अच्छा और सही और सटीक नॉलेज के साथ काम करेंगे। नहीं तो अगर कोई और होता तो इसका सीपीयू रिवॉल्व कर दिया होता और काफ़ी पैड निकाल के इस बोर्ड को ही डैमेज कर दिया होता। बट अगर आप सीख के काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर प्रॉब्लम सीपीयू से नहीं जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं देवेंद्र अग्रवाल। आज हम देख रहे हैं आईटेल। देखिए हमारे पास एक फ़ोन है जो बेसिकली रीस्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये एक एसपीडी का सर्किट है। हम देखेंगे कि बेसिकली, देखिए अब ये फ़ोन चालू होगा। देखिए कुछ देर के लिए चालू होगा, कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद ये रीस्टार्ट कर देगा। हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मॉडल पुराना है पर ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन चालू हो रहा है और ये वापस रीस्टार्ट में आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली बार बार यही हो रहा है। तो और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर एसपीडी का एक सर्किट है, इसके अंदर काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं एक फ्रेश है। अभी ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करेंगे, सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे। तो हम एक वो भी कर सकते हैं। बट हम इसके अंदर एमएमसी पे जाएंगे। इस सेट को सबसे पहले एक हम फ्लैश अटेंड भी कर सकते हैं, फ्लैशिंग करके भी देख सकते हैं। बाकी हम एमएमसी पे जाएंगे और एमएमसी से इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। पहले इसका बैकअप लेंगे और जहाँ तक कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की लग रही है, सीपीयू की नहीं लग रही है, क्योंकि ये फ़ोन बंद नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से ये रीस्टार्ट कर रहा है। आप समझ रहे हो, वापस चालू हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम लग रही है। तो हम इसके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले मैं इसकी इमेमसी उतार लेता हूँ और इमेमसी उतार के इसका बैकअप और ये सारी चीज़ें देखूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर किंगस्टन की इमेमसी लगी है, BG153 है, क्योंकि यहाँ पे इसका सीपीयू है और ये बगल में इसका रैम है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो चलो हमने इसको कनेक्ट किया है V+64 में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी मेमसी की हेल्थ में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए 10 to 20% एंड 20 to 30%, जो कि मिस मैच है। और एसएलसी और एमएलसी मिस मैच होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो एमएलसी और एसएलसी मिस मैच होनी नहीं चाहिए, ये करके तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिपार्टीशन करेंगे और हम इसी आईसी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम एक दूसरी सैमसंग की आईसी इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ।
हमें इसमें आरपीएम भी की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने बूट ए देखिए मैंने पूरा लिया है, बूट बी भी मैंने पूरा लिया है। ईएसटी सीएसडी हम जरूर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि एसपीडी के अंदर ईएसटी सीएसडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और एफएफयू फाइल भी हम इसकी रीड कर लेंगे, बाकी एफएफयू फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप देखें तो एफएफयू फाइल का रीड का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, राइट का ऑप्शन है। और आप देखिए मैंने इसके अंदर अभी 3 फाइल लिए, एस टी सी एच डी, बूट ए, बूट बी। इसमें जो हम यूज़र है, क्योंकि इसके अंदर 32 GB है, हम इसमें फुल भी ले सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पूरा चालू है और हमें ये बेसिकली विदाउट डाटा लॉस भी मिल जाएगा। पर उससे पहले मैं थोड़ा छोटा सा यूज़र ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फुल यूज़र ले लूँगा। जैसे 256 MB या 1 GB का मैं ले लेता हूँ एटलीस्ट। अगर 200, क्या होता है ना कि अगर हम फुल लेते हैं और अगर फुल लेने में ऐसी डेड हो गई, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमने 1 GB का तो लिया था, तो एटलीस्ट हम वहाँ से भी हम अपना डंप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डंप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एसपीडी के अंदर। तो जब भी आप एसपीडी की बात करें तो आपको डंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम एक 32 GB का फुल ले लेंगे, हमने अभी फ़िलहाल 1 GB का लिया है। आप देख सकते हैं कि 1 GB का काफ़ी टाइम ले रहा है, तो 32 GB का में आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम लेगा। 20 से 25 मिनट ले लेगा ये 32 GB के डंप में। और हम इसका एक्सक्लूसिव यूजर डाटा का भी डंप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक वो भी ले लेते हैं, तो हमें इसमें इसको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी के फ्लैश को डाल के हम देखते हैं। बट एसपीडी के केस में फ्लैश 64 में अगर हम डालते हैं तो मे बी ये लोगों पे जाएगा, और तब हम उसके बाद में हमें शायद फ्लैश करना पड़ जाए, जो हमें एसपीडी के टूल से हम बाहर करेंगे इन केस अगर हमारा फ़ोन चालू नहीं होता है तो। देखिए ये पूरा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जैसे यहाँ पर फुल का ऑप्शन आता है, और इसके भी यूज़र डाटा कर देता हूँ और रीड कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं कि साढ़े चार कुछ जीबी की फाइल यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यूज़र डाटा को छोड़कर, जो कि पूरा आपका 32 GB में आप समझो कि 29 GB में आप समझो कि 29 में 4 घटा दो 25 GB है, और बाकी आपकी जो 4 GB वो आपका ओएस डाटा है, जिसके अंदर आपकी फ्लैश फाइल और सब कुछ आ जाता है। तो मैंने वो ले लिया है, और वो अभी मुझे स्पीड में भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो 44 MBps, मतलब लगभग 30 से 40 एवरेज के रूप में मुझे यहाँ पर सेकेंड मेगाबाइट मिल रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा जो बैकअप है वो ले लिया है, बट हमें यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल भी लेनी है, क्योंकि सिक्योरिटी फाइल हम इसलिए लेंगे कि इनकेस अगर उससे सिक्योरिटी नहीं आई तो हमारे पास अलग से सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप जो सिक्योरिटी लेते हैं ये आपके आई फिक्स, LA, आई फिक्स, इस तरीके इसके सारे पार्टीशंस होते हैं, जैसे आप देखें रन टाइम। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो आपका IMEI और आपका बेसबैंड आपको इस पर मिलेगा नहीं। हालांकि बेसबैंड आपको फ्लैश करने से सेम मिल जाता है, बट आपको IMEI का डाटा इसके अंदर चाहिए। अब हमारे पास में इसके सारे बैकअप हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका सिक्योरिटी है,
तो कोई दिक्कत नहीं पड़ जाएगी। हमारे पास में इसकी STCHD फाइल है, बूट ए बूट भी, और 2 हमने, एक 1 GB का और एक हमने हमारी फ्लैश फाइल के बराबर बैकअप ले लिया है। हम इसका रिपार्टीशन करके देखते हैं कि क्या ये रिपार्टीशन होती है कि नहीं होती है। आप देख सकते हैं फाइनल पार्टीशन सेटिंग टास्क डन हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि फिर से क्या इसके अंदर हमें किसी प्रकार का, वो नीचे ही रखो, नहीं पर तो देखिए हमारी रिपार्टीशन में हमारा डाटा तो सारा सारा जा चुका है, पर अभी हमारी हेल्थ आप देख सकते हैं वही की वही है। 10 तारीख से। तो चलिए, अभी हमने देखा यहाँ पर पार्टीशन सेटिंग ऑलरेडी डन है, बट आप देख सकते हैं कि हेल्थ इसकी अभी 10 से 20 और 10% और 20% के बीच में मिसमैच है। ज़्यादातर ये जो कंपनियां होती हैं क्रिस्टन या इस तरह की, इनकी जो हेल्थ है वो इस तरह से रिपेयर नहीं होती है, और इसकी FFU फाइल का भी कोई सीन नहीं है जैसा हमारा SK-NS का होता है कि हम SK-NS की अगर नॉट डिफाइन चले जाए तो यहाँ पर HR करके फाइल होती है, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो अभी हम चलिए इसी को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जो, और अभी हमारा जो प्रोसेस है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो बैकअप लिया था वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो बूट बी में हम बूट बी डाल देंगे, बूट ए में बूट ए डालेंगे, और यूज़र में अब अपना जो फ्लैश फाइल वाला जो बैकअप लिया है वो डालेंगे। अगर मान लीजिए फ्लैश फाइल वाला बैकअप नहीं लिया होता तो फिर हमने जो बैकअप 1 GB या उससे भी कम लिया होता तो वो डालते, फिर उसका हमें फ्लैश करना पड़ता। हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे, इसके बाद हमें इसको फ्लैश करने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डिवाइस नॉट बूट इनेबल पे भी है, और साथ में हमारा पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी लॉक है यहाँ पर। तो हमें अभी ये अनलॉक होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से अनलॉक का जो बटन है वो हट चुका है, मतलब इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तो हमें इसको राइट करना है। अभी सुपर फाइल राइट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा राइट हो जाने के बाद एक प्रोसेस, एक तरीके से आप समझो कि जो ये एक रीस्टार्ट पर जो फ़ोन ऑन होते समय रीस्टार्ट हो रहा था, वो प्रोसेस यहाँ पर हमने एक रीप्रोग्रामिंग के तहत हमने इसको डन किया है। तो अब इसके बाद IC को लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होगा कि नहीं। बट इस समय हमारे पास जो यूज़र डाटा है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो फ्लैश फाइल बस हमने इसका बैकअप लिया था और सिक्योरिटी का बैकअप लिया था, यूज़र डाटा का हमने किसी प्रकार का बैकअप नहीं लिया था। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है ये, इसने इसको आप देख सकते हैं कि फाइनली डन कर दिया है। अब हम इसको फिर से कनेक्ट करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी है, जैसे कि बस बैकअप लो, इरेज करो, बैकअप डाल दो। बट आप ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लैश फाइल के साथ बैकअप लें। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो बूट पार्टीशन है वो भी इनेबल हो गया है, और इसके अंदर एक जो एरर आ रहा है अभी, और इसके अंदर FRP भी लॉक है। इसके अंदर जो एरर आ रहा है बैकअप GPT, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। बैकअप GPT, प्राइमरी GPT अगर आता तो फिर आप इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसको आप बना सकते थे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल डिवाइस नॉट बूट इनेबल पर ही है यहाँ पर, मतलब अभी यहाँ से बूट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये STCHD फाइल हम यहाँ पर राइट करेंगे, और ये फाइल हमने डॉक्यूमेंट पे डाला हुआ है हमारे आईटेल के फोल्डर के अंदर, और ये फाइल को हम राइट करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये राइट हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इसको राइट नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका बूट भी इनेबल हो चुका है यहाँ पर। और क्योंकि इसके अंदर FRP आ सकती है, आप देख सकते हैं, बट भी मैं FRP को UMT से भी हटा सकता हूँ। तो बट मैं इसकी FRP यहाँ से, पर आप क्लिक करके इसकी FRP भी हटा लेना। बट अभी फ़िलहाल मेरा मेन मकसद ये है कि देखना कि क्या ये फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो आइए चलिए अब इसकी इमेंसी को उतारते हैं और वापस बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये हमारी IC है, अब हम इसको लगा लेते हैं सेट के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी SMD को भी विजिबल रखा है, आपको उसको हिडन नहीं किया है।
और इस वीडियो के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सकता है। लाइक तो एक ही करेंगे, बट आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शेयर करेंगे तो ये और लोगों पर भी ये चीज़ें पहुंचेंगी, तो लोग अपने सेट को डेड नहीं करेंगे एटलीस्ट। क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर इसका सीपीयू या हार्डवेयर में छेड़खानी कर करके सेट को डेड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आईसी को फिक्स करेंगे। तो हमने आईसी को फिक्स कर लिया है। अब हम इसको ठंडा करके बोर्ड में लगा के देखेंगे। अगर 99% चांसेस तो फ़ोन ऑन होने के हैं। अगर इन केस 1% फ़ोन नहीं ऑन होता है और फ़ोन, फिर देखते हैं कि अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एमएलसी एसएलसी का मिसमैच है, तो हम फिर इसकी आईसी को ही चेंज करेंगे। हमारे पास इसका डाटा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर की ही है, जो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। तो ये हमारा बोर्ड है जिस पे अभी हम काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या सीन अभी गया है। हमने बोर्ड को फिक्स कर दिया है। हमने बोर्ड पे एमएमसी को फिक्स कर दिया है। हमने बोर्ड को एमएमसी पे हमने एमएमसी को बोर्ड पे फिक्स कर दिया है। अब हम पावर की को दबाते हैं। इसके अंदर काफ़ी बैटरी थी पहले भी, हमें चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। ये रीस्टार्ट मोड पे था। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है कि नहीं करके। देखिए सेकंड लोगो पर आ गया है, मतलब इसका सेकंड लोगो यही है। यहाँ पर अभी एंड्रॉयड लिख के नहीं आ रहा है। इसको इस तरीके से रख देता हूँ। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। देखिए अगर आप एफआरपी करते तो ज़्यादा वेट करना पड़ता, क्योंकि एफआरपी के टाइम पे ये ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और अभी रीस्टार्ट नहीं क्या कर रहा, मतलब हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। और जो प्रॉब्लम था वो हमारे सॉफ्टवेयर में था, जैसे कि मैंने बोला। ये देखिए, नहीं तो हमारा फ़ोन यहाँ पर भी अभी रीस्टार्ट कर जाता, इतना हमारा फ़ोन चालू नहीं रहता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और समझ में आए हो। और आपने देखा कि अगर आप अच्छा और सही और सटीक नॉलेज के साथ काम करेंगे, नहीं तो अगर कोई और होता तो इसका सीपीयू रिवॉल्व कर दिया होता
और काफ़ी पैड निकाल के इस बोर्ड को ही डैमेज कर दिया होता। बट अगर आप सीख के काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर प्रॉब्लम सीपीयू से नहीं जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।